ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 71, फिफ्थ मंत्र। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। यहाँ सत्य की बात की जा रही है, वो सत्य जो कि व्यवहारिक सत्य है, परम सत्य के बारे में यहाँ नहीं बोला जा रहा है। और यहाँ पे सपोर्टिव साधना कुछ बताई जा रही है। सपोर्टिव साधना मतलब क्या? हमारा माइंड हम प्रिपेयर करें, माइंड प्रिपेयर करें हम, ताकि हमारे माइंड में जो इम्प्रेशन बनना चाहिए वो इम्प्रेशन बने। शास्त्र के इम्प्रेशन में और हमारे इम्प्रेशन में, हम जो संसार में दिन भर करते रहते हैं हमारे हैबिचुअल इम्प्रेशंस में, उसमें अंतर ना आए। वो साधना उस गैप को हटा रहा है, क्योंकि हम जितना ही, हम जैसे भी रह रहे संसार में, हम एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकते। तो हमारा जो कर्म है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत्, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। तो जब हम कर्म कर रहे हैं तब उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कर्म हमारे हाथ से ना हो जो कि हमारा ऑपोजिट या विपरीत इंप्रेशन बनाए, जो कि हम शास्त्र से बनवा रहे हैं। बस वही साधन है यहाँ पर। तो ये साधन सदैव सपोर्टिव, सहकारी नहीं बोला, सपोर्टिव साधना नहीं। उस साधन में हम लोगों को कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इम्प्रेशंस ना हो। और जैसे कोई ठीक है, कभी कभी ठीक है बीच में आ जाए, पर वो हमारा नेचर नहीं बन जाना चाहिए और बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए ऑपोजिट जो हमारा इम्प्रेशन है। हम जब जितना हम कोशिश करें कि जो हमने पढ़ा हुआ है, जो शास्त्र का इम्प्रेशन शास्त्र चाह रहा है हमसे, वो इम्प्रेशन ही
हमारा बनता रहे। तो जब हम लोग फॉल्स बोलते हैं या फिर हम लोग जो जो हमारे मन में है वो हम नहीं करते हैं, दूसरा विपरीत विपरीत कर्म कर रहे हैं, तब हमारे अंदर का कोई एक फॉल्स पर्सनालिटी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उससे हम लोग को बचने के लिए ही यहाँ पर बताया गया है। तो ये ग्लोरी जो है, महात्म्य, साधना का महात्म्य बताया गया है फिफ्थ और सिक्स्थ मंत्र में। फिफ्थ और सिक्स्थ मंत्र में ये साधना बताई गई, ग्लोरी ऑफ द साधना बताया गया है। हमने कल देखा था सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा ज्ञाने। अब हमको आज देखना है सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। तो यहाँ एक बार फटाफट हम भाष्य देख के आगे बढ़ते हैं। अधुना सत्यादीनि भिक्षो हो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। तो ये सारे सपोर्टिव साधन जो है वो निवृत्ति प्रधान होंगे। वो प्रवृत्ति प्रधान होने से हमारा फिर से कंफ्यूजन या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा दोनों के साथ। किसके साथ? शास्त्र के साथ। शास्त्र जो इंप्रेशन बनाना चाह रहा है उसके साथ में। तो सत्येन अनृत त्यागेन मृषा वदन त्यागेन लभ्य प्राप्तव्य। तो वो सत्येन मतलब क्या होगा? वो जो मृषा वदन त्यागेन, जो हम फॉल्स बोल रहे हैं, कभी कभी हम बोल जाते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं रहता, तो उसको हम बहुत कॉन्शियसली उस चीज से हम लोग बाहर आए, बहुत कॉन्शियस हो जाए हमारे हर एक थॉट पे, हर एक हमारे हैबिट पे, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्शियस हो जाए, इसी को यहाँ पे साधन बोला गया है। मृषावदन त्यागेन लभ्य लभ्य प्राप्तव्य किंच तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया मनश्च इंद्रियाणां च हि एकाग्र परमं तपः इति स्मरणात्। महाभारत का ये श्लोक आता है, स्मरणात् स्मृति से लिया हुआ है कि मन और इंद्रिय, इन दोनों का एकाग्र या अलाइनमेंट जो है उसी को हम परम तपः बोलते हैं। तो तपस्या क्या है? जो मन में है वो इंद्रियों में भी वर्तन उसका हो रहा है। दे आर फॉलोइंग, इंद्रिय इज फॉलोइंग द कन्विक्शंस ऑफ द माइंड, माइंड और इंटेलेक्ट जो भी हम बोले। तो अलग अलग नहीं है दोनों, उसी को हम एकाग्र बोलते। तो एकाग्रता से वो दोनों चीजें एक है, इसको यहाँ पे तपस्या बोला गया है। तद ही अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात भावात परमम साधनम तपो न इतरत चांद्रायणादि। यहाँ पर तपस्या, खाना पीना, फास्टिंग को नहीं बोला गया है। फास्टिंग जो है वो दूसरा साधन है, पर यहाँ पर हमको वो एक ही वृत्ति को बना के रखना ही यहाँ पर साधना है। फिर एष आत्मा लभ्य इति अनुषंग सर्वत्र। ये एष आत्मा लभ्य, ये सब जगह पे ऐड करना है। ये एष आत्मा लभ्य इति के पहले तक इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। एष आत्मा लभ्य इति अनुषंग, ये हमको हर जगह पे ऐड करना है। सत्येन एष आत्मा लभ्य तपसा एष आत्मा लभ्य। अनुषंग मतलब ऐड करना, तो वी हैव टू ऐड दिस। सम्यक ज्ञानेन एष आत्मा लभ्य ब्रह्मचर्येण एष आत्मा लभ्य, इस तरह से होगा। अब सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञानेन मतलब क्या? यथा भूतात्म दर्शनेन, एज इट इज। हम लोग एज इट इज नहीं देखते हैं, यथाभूत आत्मदर्शनेन, जिस तरह से जो भी चीज है वो चीज वैसे ही देखना। ये कैसे होगा? ये तभी हो पाएगा जब हम लोग उस चीज के नेम एंड फॉर्म को, एट्रीब्यूट्स को हम ड्रॉप कर पाए, है ना। नेम एंड फॉर्म, अभी हम लोग फेस वैल्यू पे हर चीज को लेते हैं, वो फेस वैल्यू को ड्रॉप करना जब हमको आ जाएगा, तब जो है हम यथा भूतात्म दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है कैसे आएगा? सम्यक ज्ञान, श्रवण, मनन, ध्यान, निधिध्यासन, जो पहले वाले मंत्र में सो क्रियावान ऐशा बोला था। बार बार दोनों तरफ देखते रहिए कि क्या किस चीज को बोला जाए। तो सम्यक ज्ञान मतलब श्रवण, मनन, निधिध्यासेन, उससे क्या हो रहा है? यथाभूतात्म दर्शन, जो जो जैसी चीज है उसको हम वैसा ही देख रहे हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स को हम नहीं देख रहे हैं। 3 बॉडीज को हमने छोड़ दिया है,
आत्मा कह, तो जो भी आत्मा है उसको हम एज इट इज देख रहे हैं। अभी तो हम शरीर को ही, ग्रॉस बॉडी को आत्मा बोलेंगे, माइंड को आत्मा बोलेंगे, इंटेलेक्ट को आत्मा बोलेंगे। वो सब जब हम ड्रॉप कर अवस्थाओं को बोलेंगे, वो सब हम जब ड्रॉप करके देखेंगे तब जाके हमारा ये यथाभूतात्म दर्शन होगा। इसको हम सम्यक ज्ञान बोलेंगे। तो मेन टॉपिक यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ साधना, इसलिए इसको भगवान भाष्यकार ने बहुत ज्यादा नहीं लिया। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्येण। ब्रह्मचर्येण मतलब क्या? मैथुन असमाचारेण। क्योंकि ये जो मंत्र है ये सन्यासियों के लिए बोला गया है। हर जगह पे ब्रह्मचर्य का अलग अलग डेफिनेशन है, आपको भी पता होगा। हम लोगों ने जो पहले देखा था वहां पे ब्रह्मचर्य की तपस्या के साथ में, तो ब्रह्मचर्य का हर जगह पे अलग अलग। यहाँ पे क्योंकि ये मंत्र सन्यासी के लिए है, सन्यासी को के कारण यहाँ पर मैथुन असमाचार बोला है। तो मैथुन से वर्जित, तो फिजिकल कांटेक्ट से, फिजिकल रिलेशन से उसको एब्स्टिनेंस, उसको रखना है। देखिए बहुत मुश्किल है। एक साधु थे, एक साधु की डेथ हुई, वो हरिद्वार में थे। तो उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था पाकिस्तान का। तो वो उन्होंने पूछा कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया, उनसे पूछा गया। डेथ बेड पर थे वो। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी अभी जस्ट मृत्यु होने वाली है, और अगर आप लोग मुझे यहाँ से लाहौर लेके जाए और रास्ते में पूरा गोल्डन माउंटेन हो, तो गोल्डन माउंटेन को देख के हो सकता है कि मेरा मन लोभित ना हो, मेरे मन में कोई लोभ ना आए, पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे मन में काम नहीं आए। ऐसा होता है। तो ये जो काम, जो वृत्ति है, ये माया की बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है काम, जिससे माया जो है वो फंसा के रखती है। इसको पार करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ में आप देखेंगे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, सिर्फ इसी कारण से ही। इसीलिए गृहस्थ के लिए डेफिनेशन नहीं है ब्रह्मचर्य का, ये सन्यासियों के लिए है। क्योंकि गृहस्थ का धर्म, गृहस्थ का स्वधर्म अलग हो जाता है। हाँ, तो सन्यासी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट, उसको अपने माइंड से रखना पड़ेगा। तो उसको ये भागवतम में एक श्लोक आया है कि दारूमयी, जो दारू मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का जो एक डॉल है उसको अपने पैर से भी नहीं छूना चाहिए। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने मन के साथ। तो इसलिए ये मेंटल भावना जो है वही हेल्प करेगी हमको, माइंड को उस तरह से रखना है यहाँ पर, ताकि कभी भी हमारे मन में कोई गलत भावना आए। जहां पर भी गलत भावना आ सकती है वहां पर हम देवी को देखें या फिर शिव जी को देखें। लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए शिव जी है, या उधर देवी है, उनको उनको हम लोग प्रोपिशिएट करके अपने माइंड को कंट्रोल करें, है ना। तो जब जब जितना ज्यादा हो सके ये जो चीज है इसको कॉन्कर करने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा ये भाव ही हमारा एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा हमारी साधना में। वो हमको वहां से, हमारी साधना से खींच के लाएगा। इसीलिए ये सारी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ये भगवत कृपा से ही आ सकती है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। कोई कोई ही पाता है इसको, ये भगवान की कृपा से ही आता है। बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तो इसलिए यहाँ बोला है मैथुन असमाचारेण। ठीक है, तो ये मैथुन से एब्स्टिनेंस फ्रॉम फिजिकल रिलेशनशिप, ये ब्रह्मचर्य हो गया यहाँ। तो मैक्सिमम अटैचमेंट जो होता है हमारा इसी कामना की वजह से ही होता है, जहां पर भी है। सेकंड, फिर क्या हुआ? ब्रह्मचर्य ना, फिर नित्यम। नित्यम क्या है? अभी नित्यम सर्वदा, हमेशा। तो ये सत्यम,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है नित्यम का हर जगह पे लगना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि द वैल्यूज शुड बी फॉर ऑल टाइम्स, हमेशा चाहिए। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग थोड़े देर के लिए ये रखेंगे फिर हमको ब्रह्मचर्य जो है मंडे मंडे ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड बिग मेजर हमको बड़ी क्वांटिटी में चाहिए और हमेशा चाहिए। ठीक है, तो ये नित्य मतलब क्या हो गया? सर्वदा, हमेशा चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हम्बल है, ह्यूमिलिटी अगर उसके अंदर है, बहुत बड़ी मेजर में चाहिए, हमेशा चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 बार तो वो हम्बल रहा, फिर से एक बार जो है वो उसने इतनी ह्यूमिलिटी खो दी, क्रॉस कर दिया अपना लाइन, फिर ह्यूमिलिटी का उसके कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए इट शुड नॉट बी इंटरमिटेंट, कंटिन्यूअस जितनी भी कोई चीज हो तो इम्प्रेशन ज्यादा पड़ता है और हमारे लिए भी वो अच्छा। तो ये चीज है नित्यम सबके साथ लगेगा। नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम सम्यक ज्ञान, नित्यम ब्रह्मचर्य, सबके साथ में नित्य कोशिश करते रहना पड़ेगा कि नित्य हमारा ये होता रहे। ठीक है, तो हाँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और बहुत लंबे समय तक के लिए चाहिए। तो हमेशा हम दूसरों के बारे में अच्छा बोलते रहें, जब लंबे समय के लिए बोलते रहें तो वो इम्प्रेशंस भी लंबा पड़ेगा। जब हमेशा कोई व्यक्ति जो है हमसे अच्छे से बात करता है, बुरा नहीं बात करता, वो गुस्से में है तो भी वो कंट्रोल्ड है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं ना कि वो कंट्रोल्ड व्यक्ति है। नहीं तो फिर उसे छोड़ दिया, अपना रूप दिखा दिया, तो फिर कैसे होगा? इसलिए यहाँ नित्यम मतलब सर्वदा, नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, जो मैं भूल रही थी अभी, तो नित्यम सत्येन नित्य सबके साथ जाएगा। नित्यम सत्येन ये इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए, नित्यम तपसा इन्वर्टेड कॉमा, ये दो दो अलग 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 हो जाए। सम्यक ज्ञानेन इति सर्वत्र नित्य शब्द, अंतरदीपिका न्यायेन अनुशक्तव्य। तो ये अंतरदीपिका न्याय क्या होता है बताइए? अंतरदीपिका न्याय, अंतरदीपिका न्याय के हिसाब से क्या होगा कि वो सबके साथ में लगेगा। मतलब क्या होगा अंतरदीपिका न्याय मतलब? अंतरदीपिका न्याय मतलब लिस्ट पे रखे हुए वो दीपिका जो है उससे मुझे सब पता था दोनों साइड से। सब लोग यही बोलेंगे। वो तो दीप दहली न्याय है, वो दीप दहली न्याय अलग है। ये एक और न्याय है। ये न्याय है अंतर दीपिका न्याय, मतलब एक अंधेरे कमरे में हमने एक दीप रख दिया तो उसके चारों के चारों वॉल्स जो है अपने आप लाइट हो जाते हैं, चारों वॉल्स। ये अंतर दीपिका। दीप दहली मतलब बीच में रखा तो अंदर बाहर हो गया, ये अंतर दीपिका है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी मजाक करना आता है। तो यहाँ पर अंतर दीपिका मतलब हमने अंधेरे कमरे में रखा तो चारों तरफ दिया। वैसे ही ये नित्यम जो है ये सबके साथ जाएगा, सबके साथ। नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम सम्यक ज्ञानेन, नित्यम ब्रह्मचर्येण। ठीक है, सर्वत्र नित्य शब्द अंतर दीपिका न्यायेन अनुशक्तव्य, अनुशक्तव्य एसोसिएटेड विथ, इट शुड बी एसोसिएटेड। वक्ष्यति च, वक्ष्यति मतलब इट विल बी सेड, फ्यूचर टेंस है, इट विल बी सेड। बोले क्या? च न येषु जिह्वा अनुतम न माया च इति, ये आगे बोला जाएगा। और ये प्रश्नों आगे बोला जाएगा, क्यों बोल रहे हैं पता है? ये आपको सुना सुना नहीं लग रहा है? न येषु जिह्वा अनुतम न माया च, सुना सुना नहीं लग रहा है? ये हम कर चुके हैं। तो फिर यहाँ वक्षति क्यों बोला है? इसमें नहीं किया है, कहाँ कर चुके हैं? हमको क्या पता, हम तो भूल जाते हैं सब, आपको याद रखना चाहिए और हमको बताना चाहिए। ये हमने प्रश्नोपनिषद में किया है, ये प्रश्नोपनिषद का है। और प्रश्नोपनिषद जो है वो ब्राह्मणोपनिषद है और ये मंत्रोपनिषद है ना? तो ब्राह्मण उपनिषद जो होता है वो कमेंट्री होता है, तो कमेंट्री बाद में पढ़ते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है।
तो इसलिए ये है, यहाँ पे बोल रहे हैं बाद में बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पे बोल दिया है। तो ब्राह्मणोपनिषद जो है वो उसका बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि इट विल बी सेड। मुंडक जो है वो मंत्रोपनिषद है, मुंडक मंत्रोपनिषद है, तो मंत्र के हिसाब से सूत्र में, और उसका कमेंट्री जो है वो प्रश्नोपनिषद है, इसलिए यहाँ बोला ना। ये शुजिम 1.16 है, देखिएगा आप लोग इसको जाके फर्स्ट प्रश्न में। फिर ये न येषु जिम्हम, जिम्हम मतलब होता है क्रुकेडनेस, वहां पे देखा था हमने डिटेल में इसको, क्रुकेडनेस। न जिम्हम अनृतम न माया च, तो जिम्हम तो क्रुकेडनेस मतलब होता है वक्र बुद्धि जिसकी हो, बहुत क्रुकेड क्रुकेड हो, ठीक है। तो क्रुकेडनेस मतलब क्या होगा, वो किसी को भी सीधा वो समझ ही नहीं पाता है, उसको हमेशा लगता है कि ये कुछ गलत ही बोल रहा है। कोई अच्छा भी सामने आ जाए तो उसको लगेगा कि कोई हिडन एजेंडा है, इसको पूरा करना है। और यहाँ पर मैं हमेशा कैकी माँ का ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब वो राम जी आए उनके सामने, तब उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, इतनी सी बात पे आप इतना परेशान है, 14 साल का वनवास ही तो है। तब उनको लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहां पर तुलसीदास जी बोलते हैं, चला ही जोक जिमी वक्र गति, जोक होता है ना, जोक मतलब लीच, वो कैसे हमेशा वक्र गति से ही जाता, वक्र मतलब टेढ़ा, वो हमेशा जब तक भी सलिल समान, सलिल जो है वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, एकदम लाइन से फ्लो हो रहा है, पर वो जो जोक है, लीच है, वो हमेशा टेढ़ा ही जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कौन है, सरल सुलभ रघुपति चित्त कुमति कुटिल कर जान, कैकेयी माँ जो है वो उन्होंने सरल सुलभ चित्त रघुपति, रघुपति का सरल बहुत चित्त है, पर उनको हमेशा ये लगा कि कुछ ना कुछ, इतना खुश क्यों हो रहे हैं, मैंने उनको वनवास दिया और ये खुश हो रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आया खुश क्यों हो रहे हैं। ये जिम्हम है, दिखाना, क्रिकेटनेस अंदर रहना, वक्र बुद्धि होना, हर जगह पे तिरछा सोचना। भगवान राम से सीधा और कोई है ही नहीं, उनके जैसा सरल और कोई है ही नहीं, इतना इजी है उनको उनसे बात करना, उनसे व्यवहार करना। पर यहाँ पर उन्होंने जिम्हम, इसको क्रिकेटनेस बोलते हैं, जिम्हम। अनृतम मतलब हमने देखा फॉल्स, मिथ्या। और माया मतलब शोइंग समथिंग एल्स, कुछ और दिखा रहे, हम कुछ और है, कुछ और दिखा रहे हैं, हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं, अलग अलग फेसेस होना। तो ये जो है च इति, ये आगे बताया जाएगा कि ये सारी चीजों से क्या होगा, हमको वो जो ट्रूथ जिसके लिए हम चले हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो न येषु जिम्हम अनुतम च माया च, जो ये सारी चीजों के साथ में रहता है उनको ये चीज, वो सत्यम की प्राप्ति नहीं होती है। जिसके अंदर ये तीनों चीज नहीं है उसको सत्यम की प्राप्ति होगी। इसीलिए दीन भाव, इसीलिए सरलता भगवान को बहुत पसंद है। अगर हम भक्ति के भी लैंग्वेज में बोले तो हमेशा भगवान को दीन प्यारे उनका नाम ही है, दीन उनको बहुत प्यारे हैं, दीनता हो, क्योंकि क्रूकेडनेस या फिर अहंकार कैसे काटे हम दीनता से। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिसके अंदर ये होगा वो अपने आप ही दूर हो जाए। तो हमारा साधना हमारी क्या होनी चाहिए कि जहां जहां पर भी क्रिकेटनेस हमको लगता है कि आ सकती है या आ रही है, वहां पर हम तटस्थ हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप ये फर्स्ट लाइन हमारी हो गई पूरी, ठीक है। तो 4 साधना क्या क्या था, सत्यम, तपस्या, ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान। ये 4 चीजों से कंटिन्यूअसली हमको करना पड़ेगा, हमारी साधना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाला ज्ञान फलम, अब ये बहुत इजी है, हम फास्ट चलते हैं। को असौ आत्मा यह एतैहि साधनैहि लभ्य इत्युच्यते। एतैहि साधनैहि
किम को कह लभ्यते, ऐसा करके बोल सकते हैं। एते ही साधने, इस साधना से, जो हमको आपने साधना बोली चार चार, उसे हम कहीं कह लभ्यते, किसको हम प्राप्त करेंगे? लभ्य इत्युच्यते को असौ आत्मा, कह असौ आत्मा, व्हाट इज दैट आत्मा? फर्स्ट वर्ड जो है, व्हाट इज दैट आत्मा, वो आत्मा क्या है? अब ये जो है ये मेन टॉपिक नहीं है। हाँ, यहाँ पर साधना का टॉपिक है, मैंने बताया था। यहाँ पे ये मेन टॉपिक नहीं है कि हम उसको कैसे प्राप्त करें, तो ये फास्ट फास्ट जो है वो आगे चलेगा। कौन सा पहले वाला तो समझ में नहीं आया है। कौन सा वाला? वही बक्षती च न येषु जीवा, ये प्रश्नोपनिषद का, प्रश्नोपनिषद का ये एक फ्रेज उठाया है भगवान भाष्यकार ने। उन्हें कहा है कि जिसके अंदर न येषु, जो जिसके अंदर ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जिम्हम अनतम न माया च, और जिसके अंदर माया भी नहीं होगी, वो क्या करेगा? उसको ही वो, मैंने बोला ना भगवान भाष्यकार छोटे छोटे फ्रेजेस देके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जाए जिसके अंदर ये नहीं होगा, उसको वो सत्यम की प्राप्ति होगी, एब्सोल्यूट ट्रूथ या ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिसके अंदर ये चीजें हैं, ये आगे बोला, वक्ष्यति मतलब आगे बोला जाएगा, तो ये प्रश्नोपनिषद में आगे बोला जाएगा, ये बता रहे हैं। क्योंकि ये मंत्रोपनिषद है और वो प्रश्नोपनिषद जो है वो ब्राह्मणोपनिषद है, इसलिए बोल रहे हैं वो कमेंट्री है, तो वो आगे बोला जाएगा। हुआ? ठीक है, कि ये चीज अगर जिम हम अनुतम न माया च, जिसके अंदर ये तीनों चीजें नहीं है, उसी को ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो इन तीनों के साथ में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास में वो नॉलेज टिके। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजों से हमारा अंतःकरण भरा हुआ है, तो ऑलरेडी माय हार्ट इज फुल, तो दूसरी चीज कैसे आएगी? दूसरी चीज आ ही नहीं सकती है, इसीलिए इनको पहले हम निकालेंगे तभी आएगा। क्लियर हुआ सीमा जी? ठीक है, आगे बढ़े। तो को कह असौ आत्मा यह एते ही साधने ही लभ्य इत्युच्यते, वो आत्मा क्या है जो चीज हमको प्राप्त होगी इस साधना से? अब नेक्स्ट में अंतर शरीर है, नेक्स्ट वर्ड, एक ध्यान उधर रखिएगा मूलम में, एक ध्यान इधर भाष्य में। तो अंतर शरीर है, अंतर शरीर वर्ड उधर है, उसका मतलब क्या हुआ? अंतर मतलब होता है मध्य, शरीर के मध्य में, शरीर से मध्य, शरीर के बीच में। तो शरीर के बीच में कहा? इन द मिडल ऑफ द बॉडी। पुंडरीक आकाश है, पुंडरीक मतलब होता है लोटस, तो वो जो लोटस अंदर हमारे हार्ट है, वो अंतःकरण है, वो लोटस का बड है, लोटस खिला हुआ नहीं है, बड है। तो जो बड है उसके अंदर का जो आकाश है उसमें प्राप्त होगा। तो मतलब हार्ट के अंदर स्पेस है, स्पेस के अंदर, तो शरीर के अंदर हार्ट है, हार्ट के अंदर माइंड है, माइंड के अंदर स्पेस है, स्पेस के अंदर आत्मा है। ऐसा ज्योतिर्मया ही रुक्म वर्ण, ज्योतिर्मय वर्ड आया वहां से। ज्योतिर्मय मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रुक्म वर्ण। तो रुक्म वर्ण, रुक्म पहले भी आया हुआ है, 3.1.3 में भी आया हुआ है ना, रुक्म वर्णम। यदा पश्यति रुक्म वर्णम, है ना? तो रुक्म मतलब होता है गोल्ड। तो रुक्मणी इससे सही नाम है उनका, अधिष्ठात्री देवी ऑफ ऑल द वेल्थ। लक्ष्मी माँ का नाम है ना, लक्ष्मी जी का अवतार थी ना रुक्मिणी जी। रुक्मिणी, रुक्म, रुक्म वर्ण, रुक्म वर्ण शुभ्र, रुक्म मतलब सोना, उसके जैसे शाइनिंग है, उसके जैसा कलर है। शुभ्र, शुभ्र फिर से उधर से लिया है, शुभ्र मीन्स व्हाट? शुद्ध, प्योर। यम आत्मानम पश्यन्ति उपलभन्ते, जो यम तम, यम के साथ तम है, यदा जैसे तदा होता है, यम तम, जो उसको देखता है, तम आत्मानम पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब क्या होगा? पश्यन्ति फिर से ऊपर आया है, जो इस तरह से आत्मा को देखेगा, वो देखेगा मतलब जानेगा, जानेगा मतलब प्राप्त करेगा। नोइंग इज अटेनिंग, है ना? यहाँ पर नोइंग इज अटेनिंग सिर्फ ये आत्मा के साथ ही पॉसिबल है, दैट व्हेन वी नो दैट वी अटेन इट।
क्योंकि हमारा स्वरूप ही वही है। तो पश्यन्ति मतलब उपलभन्ते, देखिए कितना अच्छा है। हर जगह पे हम कुछ चीज देखते हैं या जानते हैं, वो हमको प्राप्त नहीं हो जाती है, पर आत्मा को जब हम देखेंगे, आत्मा को जब हम जानेंगे, उसको हम प्राप्त भी कर लेंगे। यतयः यतनशीलाः सन्यासिनः, बोल दिया उन्होंने। यतयः मतलब कौन है, बोले जो यतन कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली पुटिंग एफर्ट, कंटिन्यूअसली। उनका प्रायोरिटी क्या है, उनका मेन प्रायोरिटी है टू गेट लिबरेटेड। हमको सत्य देखना है, हमको सत्य जानना है, वो कुछ और नहीं जानना है। तो संन्यासिनः यत्नशीला मतलब इज पुटिंग एफर्ट, पुटिंग एफर्ट, क्या किस चीज के लिए, संन्यासिनः, वो मुमुक्षु भी इत्यर्थ, मुमुक्षु है वो मुमुक्षु है, मुमुक्षु इत्यर्थः। हाँ, तो उनको और कोई भी दूसरा इशू उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। कोई भी जो 2 मिनट से भी ज्यादा एक सन्यासी के लिए, एक अगर वो सच में वो सन्यासी है, 2 मिनट से ज्यादा उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। अनात्मा की चीज, संसार की चीज, कुछ भी बॉडी रिलेटेड, कुछ भी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअली he has put effort, यहाँ पे यत्नशीला, he has put effort in falsifying everything, सब कुछ को उसने मिथ्या करके अपने माइंड में इंटेलेक्चुअली इज कन्विंस्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा प्रॉफिट और लॉस जैसे हमारे सपने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता जागृत होने पर, उस समय लगता है, उस समय वी आर अफ्रेड ऑफ दैट लायन, आई एम वेरी वेरी अफ्रेड, वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ दैट लायन, आई एम रनिंग फॉर माई लाइफ। उठने के बाद में हम हंसते हैं, उस समय नहीं हंसते। तो वो ज्ञानी जो है वो उठ गया है, सन्यासी जो है वो उठ गया है। नाउ दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम एट ऑल। तो ये धर्म ऑफ सन्यासी है। तो इसीलिए गीता में उसको यति को बोला है रहस्य स्थित, वो हमेशा उसी इसमें वो स्थित है, कंटिन्यूअसली वो उसी में ही रमण कर रहा है, कंटिन्यूअस, उसका कहीं भी दूसरी चीज में ध्यान ही नहीं है। अप्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते, पूरा जो भी है ना, ये पूरा का पूरा उसी के ऊपर लिखा हुआ है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। सेकंड चैप्टर बहुत सुंदर है। तो ये इस तरह से वो उसमें ही स्थित है, उसको दूसरी कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती है संसार की। ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ माइंड, इक्विलिब्रियम, सम, हर चीज में दृष्टि में आ जाएगी, ब्यूटी आ जाएगी कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम ही शिवम होगा, सत्यम ही सुंदरम होगा। असत्य कभी सुंदर नहीं हो सकता, असत्य कभी शिवम नहीं हो सकता। शिवम मतलब ऑस्पिशियस, इसलिए सत्यम के साथ ही शिवम सुंदरम जाता है। तो उसकी दृष्टि इतनी ब्यूटीफुल हो जाती। जो कल मैं बोल रही थी, कल वाले जो संत थे वो मोकलपुर के बाबा थे, बाद में मुझे ध्यान आया। तो मोकलपुर के बाबा की दृष्टि कैसी थी, वहां पर उन लेडीज में वो सरस्वती देख रही है, लक्ष्मी देख रही है, दुर्गा देख रहे हैं, वैसी ब्यूटी है उनकी दृष्टि में। तो ये दृष्टि बदल जाती है, पूरी की पूरी बदल जाती है दृष्टि। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही हमको वो ये सन्यासी एक ही डिजायर को सपोर्ट कर रहा है, जो कि उस ट्रूथ तक उसको लेके जाएगा। नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। कोई डिस्ट्रैक्शन उसको प्रायोरिटाइज वो करता ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन बोल के ही देखता है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। Every distraction should make us more concentrated towards our goal. Then we have that intensity within us. हम बोल सकते हैं, yes, I have that intensity to reach that goal.
डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ओहो अच्छा इसका मतलब है, जैसे बोला जाता है ना कि इफ यू आर गेटिंग क्रिटिसिज्म दैट मीन्स यू आर वर्किंग। जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, जैसे मैं एक पंखे का एग्जाम्पल देती हूँ। पंखा जो है, दो पंखे हैं मेरे सत्संग हॉल में, दो पंखे हैं। एक पंखा बहुत साफ सुथरा है, एकदम चमक रहा है, और दूसरा पंखा गंदा है। ठीक है, तो कौन सा वाला पंखा अच्छा है? तो सब लोग, अगर मैंने बच्चों से पूछा ये सब क्वेश्चंस बच्चों के लिए, तो बच्चे लोगों ने हाँ साफ वाला पंखा ज्यादा अच्छा है। फिर हम लोगों ने उसको ऑन करने की कोशिश किया, तो दोनों बटन जब ऑन किए तो ये जो साफ वाला पंखा है वो खराब है, वो चल ही नहीं रहा है। पर जो दूसरा वाला पंखा है वो एकदम जोर से हवा दे रहा है, तब जोर से स्पीड में चल रहा है। इफ वन वर्क्स, वो ही विल accumulate some dirt, some criticism, सब कुछ। अब अगर उस एंगल से देखें हम लोग, तो क्रिटिसिज्म जो है वो उसी को मिलेगा जो कि काम कर रहा है। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वहां पर कि एवरीथिंग इज सपोर्टिंग माय वन डेस्टिनेशन और माय वन गोल। मेरा कन्विक्शन को सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, मुझे वहां तक जाना है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरे कन्विक्शंस पे मैं बिल्कुल स्थिर हूं, अडिग हूं, दृढ़ हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि माई कन्विक्शन विल लीड मी टू दैट डेस्टिनेशन। आप लोग कुछ भी बोलते रहो, आई डोंट केयर। हमारे गुरु हमारे साथ में है, हमारे भगवान हमारे साथ में है, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई कि ये यतनशील है, ये सन्यासी जो है वो कंटिन्यूअसली एक ही चीज को देखता रहता है। वो शास्त्र के ही ट्रूथ को, शास्त्र के सत्य को उसे परम माना हुआ है, वहीं तक उसको पहुंचना है, इसी जीवन में पहुंचना है, और कुछ भी उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। वो बात भी करेगा उसी के बारे में, वो सोचेगा भी उसी के बारे में, वो कंपनी भी रखेगा जिनके पास में वही गोल है। दूसरी चीजें उसका अट्रैक्ट ही नहीं करेंगी। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जैसे मन के होते हैं वो सब साथ में उड़ते हैं। ठीक है, तो यतनशीला सन्यासिना क्षीण दोषाः, क्षीण दोषाः मतलब क्षीण क्रोधादि चित्त मलाः, उसके सारे के सारे चित्त के जो मल है, काम क्रोध इत्यादि जो भी मल है, राग द्वेष, दे आर ऑल क्षीण, वो सब डिमिनिश हो गए हैं, वो सब कम हो गए हैं धीरे धीरे। और अब उसने कैसा किया, मल मतलब क्या है? मल जो है वो पुल्लिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है, पर यहाँ पर क्योंकि ये समास है तो इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग हो गया है। ठीक है, क्षीण क्रोधादि चित्त मलाहा, मलम भी होता है, मलह भी होता है, तो यहाँ पर क्योंकि समास हो गया है इसीलिए ये यहाँ पर पुल्लिंग हो गया है। स आत्मा नित्यम सत्यादि साधने ही सन्यासी भी लभ्यते। अब वो आत्मा जो है किसको प्राप्त होता है? इस सन्यासी को प्राप्त होता है। अब देखिए दो चीज है यहाँ पे, साधन ही, यहाँ पे भी तृतीया है, थोड़ा सा देख लीजिए, सन्यासी भी लभ्यते, सन्यासी भी में भी तृतीया है। तो एक को हम बोलते हैं करणे तृतीया। आप लोग तृतीया, हम लोगों ने तृतीया देखा था शायद। तृतीया में दो चीजें होती है, एक करणे तृतीया और एक कर्तरी तृतीया, कर्तरी तृतीया। तो ये कर्तरी तृतीया सन्यासी भी हो गया जो कर रहा है, और साधने मतलब इंस्ट्रूमेंट, करणे तृतीया, तो दोनों में ये तृतीया लभ्यते इत्यर्थः। इसका मतलब ये होगा वो सन्यासी जो है वही आत्मा को प्राप्त करता है। न कादाचित कहीं सत्याधिविर लभ्यते, कादाचित, कादाचित कहीं, जो कादाचित होता है नित्यम नहीं है, कभी कभी, इंटरमिटेंट, बीच बीच में मैं सत्य को फॉलो कर रही हूँ, बीच बीच में थोड़ी सी तपस्या कर रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा ज्ञान सत्संग कर रही हूँ, बीच बीच में ब्रह्मचर्य की उपासना कर रही हूँ, तो नहीं होगा। कदाचित कहीं न सत्यादि विलभ्य थे, वो उसको प्राप्त नहीं होगा। समटाइम्स आई एम गुड, समटाइम्स आई एम बैड, समटाइम्स आई टॉक फॉल्स, समटाइम्स आई टॉक राइट, इससे नहीं होगा। कंटिन्यूअसली उसको
स्थिर रहना पड़ेगा इन सब साधनों में। कौन से साधन? ये जो 4 कार्य साधन बोले हैं, सत्यादि साधनः स्तुत्यर्थः अयम अर्थवाद। ये लाइन नेक्स्ट के लिए है, अर्थवाद है। प्रेज फॉर द नेक्स्ट मंत्र, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट मंत्र। अर्थवाद है, ये प्रेज है। सत्यादि साधन स्तुत्यर्थः, स्तुति के लिए है। सत्य इत्यादि जो भी है यहाँ पे साधन, उसकी स्तुति के लिए नेक्स्ट मंत्र। चलिए अब पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येनाक्रमन्त्य ऋषयो याप्तकामाः, यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येनाक्रमन्त्य ऋषयो याप्तकामाः, यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्, यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। अब ये जो है फर्स्ट वाली लाइन में सत्य एज साधन बोला गया है, और सेकंड वाली लाइन में क्रम मुक्ति के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्रम मुक्ति के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्यमेव जयते न अनृता। सत्यमेव जयते जो ये वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया है, एम्बलम में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का भी वर्ड है, फिर कॉइन में आता है, नोट में भी शायद आता है, क्या कॉइन में आता है। फिर तो उस समय के जिन्होंने बनाया था, दे वर वेल रेड, लोगों ने इस तरह से निकाल निकाल के सब डाला हुआ है। तो सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्यमेव जो जयते वो उसी का ही जय होता है। विक्ट्री इज ऑलवेज ऑफ द सत्य न अनृतम, अनृत का नहीं होता है। सत्येन पंथा विततो देवयान, ये जब हम इधर पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, भाष्य, तो अपने आप हमको क्लियर हो जाएगा। हम भाष्य का को ही थोड़ा सा देख लेते हैं। भाष्य को देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लोरीफाई किसको कर रहा है? ये ट्रूथ को ग्लोरीफाई कर रहा है थ्रू क्रम मुक्ति। ट्रूथफुल उपासक जो होता है, जो सत्य का उपासक होता है, बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, सत्य को जब वो फॉलो कर रहा है तो कहाँ जाता है? शुक्ल गति, वो शुक्ल गति में जाता है। और शुक्ल गति जैसे जाके वो वहां पे ब्रह्मलोक में पहुंचता है। ब्रह्मलोक में जाके फिर से वापस साधना करके वो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं हम क्रम मुक्ति। ठीक है, तो इन क्रम मुक्ति ऑल्सो सत्य इज इम्पोर्टेंट, वहां पर भी सत्य इम्पोर्टेंट है, वहां पर भी हम सत्य को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लास्ट मंत्र में आप लोगों ने देखा, अयम अर्थवाद, सत्यादि साधन स्तुत्यर्थ अयम अर्थवाद, तो ये अर्थवाद जब बोला गया है तो ये यहाँ पर उसी की स्तुति, क्रम मुक्ति की स्तुति करके, क्रम मुक्ति के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? यही सत्यम जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हियर सत्यम इज व्हाट? प्राइमरी साधना, इसलिए अर्थवाद बोला गया है इस चीज को। प्राइमरी साधना यहाँ पर उपासना ही है। ठीक है, सत्य का उपासना ही है। चलिए, तो सत्यमेव, सत्यवान एव जयति, जो सत्य, देखिए जयति भी वर्ड होता है और जयते भी होता है, दोनों ही गलत नहीं है। आत्मनेपदी है, एक परस्मैपदी है, दोनों ही गलत नहीं है। तो जयति जयते, सत्यमेव, सत्यवान एव। अब सत्य जो है वो एक वैल्यू है, तो सत्यमेव को सत्यवान क्यों बता दिया? वान मतलब वहां पर पजेसर आ गया, मतु प्रत्यय आ गया ना, कि जो पजेस कर रहा है वहां पर, तो सत्यवान। तो वैल्यूज अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती हैं, वैल्यूज जो है वो किसी का होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सत्य इज अ वैल्यू, सो डिपेंडेंट ऑन समवन, इसलिए सत्यवान जयति बोल दिया। तो सत्यमेव जयति को सत्यवान जयति
बोल दिया है। तब जयति, जयति मतलब क्या हो गया? जयति मतलब होता है कि विनिंग। विनिंग मीन्स व्हाट? विनिंग मीन्स अटेन्स। अटेन्स व्हाट? भगवत्ता। वो भगवत्ता। भगवत्ता, भग का श्लोक कोई बोलेगा मुझे? छह तरह के जो भग हैं। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, फिर धर्म यशस्य श्री, धर्मस्य, यशसः, यशस् श्रियः, फिर ज्ञान वैराग्येन वैराग्येन चैव वैराग्यस्य, मोक्षस्य, क्षणनाम, क्षणनाम भग इति इति रणा। गुड। तो इसमें छह से जो भग है ना, ये बढ़ते हैं। विनिंग मतलब क्या हुआ? विनिंग मतलब वेयर दीज भग इंक्रीज। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेट टीम इंडिया को 16 साल की हैं, उन्होंने जिता दिया। क्या हो गया? वहां से देश ने भी उनको खूब सारा पैसा दिया, उनके स्टेट ने भी खूब सारा पैसा दिया, श्री बढ़ गई, ऐश्वर्य बढ़ गया, यश बढ़ गया। विनिंग मतलब क्या है? ये तीन भाग जो है वो बढ़ गए। बाहर के देखिए, तीन बाहर के हैं, तीन अंदर के हैं। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, यशः और श्रिय, ये तीन जो है ये बाहर के हैं। धर्मस्य, वैराग्यस्य और मोक्षस्य, ये तीन जो है ये अंदर के। इंटरनल और एक्सटर्नल, ऐसे दो ग्रुप्स हम बना सकते हैं। तो दो ग्रुप्स में ऐसे दो भाग, 6 भाग आ गए। ठीक है, तो बाय फॉलोइंग सत्य, सत्य जब हम फॉलो करेंगे तो अपने आप यहाँ पे बोल रहे हैं जयते, सत्यवान जयते, उसकी जीत होगी। इसका मतलब है उसका भाग बढ़ेगा, आइदर आउटसाइड और इनसाइड। बाहर बढ़ेगा या फिर इनसाइड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर बाहर नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको वैराग्य हो जाएगा। तो क्या करें हम? वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होगा, धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ेगी, धर्म करेगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ने पर उसको मोक्ष वो बच जाएगा। मोक्तुम इच्छा बोलते हैं ना, मोक्षु, तो उसकी मुक्ति की इच्छा बढ़ जाएगी, वो मोक्षु हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए यहाँ पर कि कुछ भी हम लोग करें, इफ यू आर डूइंग धर्म, हम ऐसा बोल सकते हैं कि विथ इजीनेस एवरी डे, अगर हम लोग थोड़ा 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 करके धर्म कर रहे हैं, तो हमारे अपने आप धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होते होते हमारी इच्छा मोक्ष के प्रति बढ़ती रहती है, अपने आप होगा। इसीलिए अगर कोई सत्संग नहीं कर रहा है, धर्म के मार्ग में है, तो बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए, अपने आप ही वो उसी तरफ ही जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होगा, जैसे हम ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं ना, हम लोगों ने दिवाली पे ट्यूबलाइट साफ किया, अपने आप ही उसके अंदर की लाइट जो है वो शाइन होने लगी। हमने उसमें लाइट बढ़ाई नहीं या उसका वोल्टेज बढ़ाया नहीं, whatever was there inside it started shining brightly। तो वैसे ही यहाँ पर जब अंतःकरण की शुद्धि अपने आप होने लगती है धर्म के द्वारा, तब उसके अंदर में जिज्ञासा वृत्ति अपने आप बढ़ने लगती है, बढ़ जाएगी। यही विनिंग बोला गया है। तो अब जो पर्सन जो है वो अगर कुछ अधर्म कर रहा है, कुछ हाइड कर रहा है उसके अंदर, वो सामने दिखा नहीं रहा है उस चीज को, तब क्या होगा? वो धीरे 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 वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो जो आत्मजय के पथ पर है, जो सन्यासी है, जो सत्य के मार्ग पर है, वो कंटिन्यूअसली, वो जब इस रास्ते पर रहता है, अपने आप उसका वैराग्य बढ़ता जाता है, भगवान की कृपा उस पर बढ़ती जाएगी। तो ये कृपा एक ऐसी चीज है जो सब पर है, हम सब पर है। ऐसा नहीं है कि किसी खास पर व्यक्ति पर ही है। जब गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरुदेव प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ग्रेस मी, गुरुदेव ने कहा टेक टेक, लॉट्स इज देयर, टेक अप व्हाटएवर यू वांट, टेक। हमको पात्र बनना पड़ेगा ना, हमारा पात्र कितना बड़ा है, हम कितना कंटेन कर सकते हैं। समुद्र तो सामने है, हम जितने बड़े कटोरे के साथ में जाएंगे उतना ही जल ले पाएंगे ना।
वैसे ये सारे साधन सहकारी साधन है हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए, अधिकारित्व बढ़ाने के लिए। तो जब हमारा हम एक सन्यासी, यहाँ सन्यासी के बारे में बोला जा रहा है, इसे मैं सन्यासी वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो सन्यासी जब धीरे 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 इस मार्ग पर आके अपना आत्मजय या फिर सत्य के रास्ते पर वो निकल पड़ता है, उस सारे अनृत को छोड़ के ब्रह्मचर्य के साथ में, तपस्या के साथ में बढ़ जाता है, अपने आप उसका डिस्पैशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ भगवान की कृपा उसके ऊपर बढ़ने लगेगी और उसके अंतर चक्षु खुलने लगते हैं, उसको ज्ञान सामने दिखाई देने लगता है, अनुभव करने लगता है। वो सारी चीजें मिरेकुलसली उसके जीवन में होने लगती है। इसी को यहाँ विनिंग बोला गया है, जयती। ठीक है, आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका, बहुत बढ़ जाता है आत्मबल। सत्य के रास्ते पर रह के बहुत आत्मबल बढ़ जाता है। जब हम कुछ गलत बात सोचते हैं, अपने आप हमारी एनर्जी डिसिपेट होने लगती है। तो इसलिए गलत बात सोचना हमको अवॉइड करना चाहिए। चाहे कुछ भी, किसी की बुराई हम सुन रहे हैं, बुराई आ ही जाएगी हमारे अंदर। हम जब भी उस व्यक्ति को नेक्स्ट टाइम देखेंगे, उसके उस बारे में हम बुराई सोचेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए, अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, हम ना सुने ना बोले। जो हमको नहीं हेल्प कर रहा है हमारे मार्ग में, उस चीज से हम दूरी रहे ना, ठीक है। तो इसीलिए जितना ये एक फिर से हुई कैकेयी माँ और राम जी वाला ही अगर हम लोग बोले, तो कैकेयी माँ को राम जी पे ज्यादा भरोसा था दशरथ जी से। उन्होंने रात में ही दशरथ जी को बोल दिया था कि मुझे, आप राम जी को मेरे मेरे 2 वरदान दीजिए, राम को वनवास भेजिए और भरत को आप राज्य दे दीजिए। पर उनको पता था दशरथ नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए उन्होंने सुबह होते ही राम को बुलाया कि राम को बुला के लाओ। ये उनकी पर्सनालिटी है। सत्य, जो जो सत्य की तरफ पहले के जमाने में बहुत होता था कि एक बार हमने बोल दिया हम करेंगे। आजकल वो चीज दिखाई नहीं देती है। होंगे कुछ लोग ऐसे, पर सत्य को फॉलो करने वाला थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि डिफिकल्ट हो गया है सत्य को फॉलो करना। पर इसका ये मतलब नहीं अगर हम बोलें कि सत्य तो है ही नहीं संसार में, हर जगह हो ही नहीं सकता है। सत्य तो एक चरण है, जो भागवत में जो आया हुआ है, एक चरण है, और वो कभी भी नहीं जाएगा कि सत्य पर ही पूरा संसार टिका हुआ है, क्रिएशन पूरा सत्य पर ही टिका हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सत्य कहीं चला जाए, ठीक है। एक ये आता है, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। एक श्लोक आता है जिसमें बोला गया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधार्यता। सारे के साथ ये महाभारत का ही है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, जो सब धर्मों को सुनो, सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और जो सुन के अवधारण करता है उसका, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो हमको अच्छा लगता है वो हम दूसरों के साथ भी करें। जो हमको अच्छा नहीं लगता है, आत्मना प्रतिकूलानि, जो आत्मा के साथ हमारे साथ में प्रतिकूल लगता है, परेशान न समाचरित, वो दूसरों के साथ में भी हम आचरण उसका ना करें। दिखाई दे रहा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अनुशासन पर्व का ये श्लोक है। जो हमको अच्छा लगता है वो हम दूसरों के साथ में भी करें, जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो दूसरों के साथ भी हम ना करें। तो ये धर्म होना चाहिए। इसी को यहाँ पे सत्यमेव सत्यवान एव जयति ये बोला गया। ये तो फर्स्ट फ्रेज हमने सत्यमेव जयते इसको देखा है। बाकी का हम लोग, आज टाइम हो गया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। सश्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, परेशान न समाचरेत। ठीक है।
बंद करो इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।